दोस्तों आईपीएल सीजन 16 का 15वां मैच लखनऊ सुपर जॉयंट्स और आरसीबी के बीच खेला गया। दोस्तों इस मैच में कुछ ऐसा घटा जिसे आपको भी जानना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों अगर आप भी जानना चाहते हैं मैच की पूरी हाईलाइट तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों यह मुकाबला बेंगलोर के चिन्ना स्वामी स्टेडियम में खेला गया। जब टॉस करने के लिए दोनों टीमों के कप्तान मैदान में उतरे तो लखनऊ के कप्तान केएल राहुल ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। दोस्तों आरसीबी की तरफ से ओपनिंग करने के लिए आते हैं विराट कोहली और कप्तान फाफ डू प्लेसिस। विराट कोहली इस मैच में बहुत ही खतरनाक मूड में नजर आ रहे थे। दोस्तों विराट कोहली ने 138 के स्ट्राइक रेट से 4 चौके और 4 छक्कों की मदद से 44 गेंद में 61 रनों की बेहतरीन पारी खेली और पारी का 12वां ओवर डालने के लिए आते हैं अमित मिश्रा के 12वें ओवर की तीसरी गेंद पर विराट कोहली ने एक शॉट लगाना चाहा, लेकिन वह मार्कस स्टोइनिस के हाथों कैच हो गए और शानदार 61 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। लेकिन दोस्तों कप्तान फाफ डू प्लेसिस अभी भी क्रीज पर डटे हुए थे और अटैकिंग मूड में बल्लेबाजी कर रहे थे। दोस्तों विराट कोहली के आउट होने के बाद अब बल्लेबाजी करने के लिए आते हैं ग्लेन मैक्सवेल और फाफ डू प्लेसिस ने लखनऊ के गेंदबाजों के परखच्चे उड़ा दिए और दोनों बल्लेबाजों ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए 100 रनों की बेहतरीन पार्टनरशिप की। दोस्तों 16 ओवर से ज़्यादा का मैच हो चुका था और अभी आरसीबी का विराट कोहली के रूप में एक ही विकेट गिरा था, इसलिए ग्लेन मैक्सवेल और फाफ डू प्लेसिस और भी खतरनाक बल्लेबाजी करने लगे। लेकिन दोस्तों 20वें ओवर की 5वीं गेंद पर मार्क वुड ने एक ऐसी गेंद डाली जिसे मैक्सवेल समझ नहीं पाए और वह गेंद डायरेक्ट जाकर विकेट को हिट करी, जिसे मैक्सवेल समझ नहीं पाए और बोल्ड हो गए। दोस्तों मैक्सवेल ने इस पारी में 203 की स्ट्राइक रेट से 6 छक्के और 3 चौके की मदद से 29 गेंद में 59 रनों की बेहतरीन और ज़बरदस्त पारी खेली। वहीं दोस्तों पारी की अंतिम गेंद खेलने के लिए आते हैं द फिनिशर दिनेश कार्तिक ने पारी की अंतिम गेंद खेली और उस गेंद पर दिनेश कार्तिक ने कवर की तरफ एक शॉट मारा जो सीधा फील्डर के हाथ में गया और दिनेश कार्तिक ने 1 रन भागकर पूरा किया। वहीं दोस्तों कप्तान फाफ डू प्लेसिस ने बहुत ही धुआंधार पारी खेलते हुए 171 के स्ट्राइक रेट से 5 छक्के और 5 चौके की मदद से 46 गेंद में 79 रनों की एक ज़बरदस्त पारी खेली और आरसीबी के स्कोर को 20 ओवर में 212 रनों तक पहुंचा दिया। दोस्तों इस पहाड़ जैसे लक्ष्य को हासिल करना लखनऊ के लिए आसान नहीं था। दोस्तों लखनऊ की पारी का आगाज करने के लिए मेयर्स और कप्तान केएल राहुल आते हैं। दोस्तों अब पूरा बोझ दोनों ओपनर्स के ऊपर था, लेकिन दोस्तों लखनऊ की टीम को दोनों ओपनर बल्लेबाजों ने बहुत ही ज़्यादा निराश किया, क्योंकि आरसीबी की तरफ से पहला ओवर डालने के लिए आए मोहम्मद सिराज के पहले ओवर की तीसरी गेंद पर मायर्स बोल्ड हो गए। मोहम्मद सिराज ने एक ऐसी गेंद फेंकी जिसे मायर्स समझ नहीं पाए और वह सीधा विकेट को हिट करी और लखनऊ सुपर जॉयंट्स का पहला विकेट 0 रन पर था। दोस्तों आरसीबी ने शुरू से ही लखनऊ की टीम पर दबाव बनाना शुरू कर दिया। मायर्स के रूप में गिरे विकेट के कारण केएल राहुल के कंधों पर और भी ज्यादा बोझ हो गया था। दोस्तों अब लखनऊ के लिए एक अच्छी पार्टनरशिप की जरूरत थी। वहीं तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी करने के लिए आते हैं दीपक हुड्डा भी ज्यादा देर तक टिक नहीं पाए और पार्नेल द्वारा फेंकी गई तीसरे ओवर की चौथी गेंद पर दिनेश कार्तिक के हाथों कैच हो गए और 10 गेंद में 9 रन बनाकर पवेलियन की ओर वापस चले गए। दोस्तों लखनऊ की तरफ से चौथे नंबर पर बल्लेबाजी करने के लिए आते हैं कुणाल पांड्या अपना खाता भी नहीं खोल पाए और 2 गेंद खेलकर 0 पर आउट होकर पवेलियन चले गए। दोस्तों अब यहां से ऐसा लग रहा था कि लखनऊ निश्चित ही इस मैच को हार जाएगा, क्योंकि दूसरी तरफ केएल राहुल टिके हुए थे लेकिन रन नहीं बना रहे थे और दबाव में आकर बहुत धीमी पारी खेल रहे थे। लेकिन दोस्तों जब 5वें नंबर पर बल्लेबाजी करने के लिए आते हैं मार्कस स्टोइनिस ने आते ही धुआंधार बल्लेबाजी करना शुरू कर दिया और आरसीबी के गेंदबाजों की अच्छे से खबर ली। दोस्तों अब यहां से ऐसा लग रहा था कि केएल राहुल और मार्कस स्टोइनिस एक अच्छी पार्टनरशिप करेंगे। एक तरफ मार्कस स्टोइनिस अच्छे रन बना रहे थे
और शॉट पर शॉट लगाए जा रहे थे। वहीं दूसरी तरफ केएल राहुल बहुत धीमी पारी खेल रहे थे। दोस्तों मोहम्मद सिराज द्वारा फेंके गए 12वें ओवर की पहली गेंद पर केएल राहुल ने एक छक्का लगाने की कोशिश की, लेकिन वह बाउंड्री पर विराट कोहली के हाथों कैच हो गए। दोस्तों अब पूरा भार मार्कस स्टोइनिस के कंधों पर हो गया था, लेकिन दोस्तों केएल राहुल के आउट होने का जरा भी असर मार्कस स्टोइनिस पर नहीं पड़ा और मार्कस स्टोइनिस रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। वहीं दोस्तों करण शर्मा की एक गेंद पर मार्कस स्टोइनिस शाहबाज के हाथों कैच आउट हो गए। दोस्तों अब बल्लेबाजी करने के लिए आते हैं निकोलस पूरन। निकोलस पूरन बहुत ही खतरनाक मूड में बैटिंग कर रहे थे। शुरुआत से ही वह लंबे लंबे शॉट लगा रहे थे। निकोलस पूरन ने मार्कस स्टोइनिस की कमी को पूरा करते हुए 19 गेंद में 62 रनों की धमाकेदार पारी खेली, जिसमें उनका स्ट्राइक रेट 326 का था और दोस्तों उनका साथ दे रहे थे आयुष बदोनी। निकोलस पूरन और बदोनी ने मिलकर एक बेहतरीन साझेदारी की और लखनऊ टीम को जीत की ओर ले गए। अब यहाँ से ऐसा लग रहा था कि लखनऊ इस मैच को आसानी से जीत लेगी, लेकिन दोस्तों 17वें ओवर की 6वीं गेंद पर निकोलस पूरन एक लंबा शॉट लगाने के चक्कर में कैच आउट हो गए। निकोलस पूरन ने अपनी इस पारी में 19 गेंद में 62 रन बनाए, जिसमें उनका स्ट्राइक रेट 326 का था। दोस्तों अब लखनऊ के लिए आखिरी ओवर में यानी कि 6 गेंद में मात्र 5 रनों की जरूरत थी, लेकिन दोस्तों 20वें ओवर की 5वीं गेंद पर जयदेव उनादकट आउट हो गए और आखिरी गेंद पर लखनऊ के लिए 1 रन की जरूरत थी। दोस्तों सभी की धड़कनें तेज हो रही थी, लेकिन रवि बिश्नोई ने एक शॉट लगाकर भागकर 1 रन पूरा किया और लखनऊ को जीत दिलाई। दोस्तों लखनऊ ने इस मुकाबले को 1 विकेट से अपने नाम कर लिया।